अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शो करने वाला हूं ये वाली कॉलोनी और इसकी पूरी डिटेल कि ये कैसे बनी। तो फ्रेंड्स, पहले इसका मकसद क्या था, इसमें सिर्फ पट्ठे रखने थे और डव के पट्ठे, फिंच के पट्ठे जब यहाँ पर आने थे तो कुछ दिन यहाँ मेहमान के तौर पर रहने थे और उसके बाद या तो सेल हो जाने थे या फिर वापस किसी सेटअप में लगाने थे। तो काउंटिंग करके मेल फीमेल कन्फर्म करके वापस सेटअप के अंदर मैंने लगा देना था। तो फ्रेंड, ये सिर्फ इसका मकसद था, तो इसलिए मैं बना रहा था एक सस्ती कॉलोनी। लेकिन उसके साथ अचानक मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया और फिर मुझे जावा की कॉलोनी बनानी पड़ी और 3-4 और भी कॉलोनियाँ बनानी थी। तो जावा के लिए बेस्ट जगह मुझे यही मिली, क्योंकि सामने से सुबह सवेरे धूप आती है और वो धूप जो है वो ठंडी धूप होती है, वो इनके ऊपर जब पड़ेगी तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी ये कॉलोनी और ये जगह। तो मैंने जब ये कॉलोनी तकरीबन आधी के करीब मैंने बना ली थी या इसकी लकड़ियाँ ला के कटिंग वटिंग कर ली थी, तो अचानक से मेरा मूड चेंज हुआ। तो मैंने इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉलम बना दिए, मजबूत कर दी, ऊपर ये टीन की चादरें लगा दी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी महंगी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर तकरीबन खर्चा 10,000 रुपये का आ गया है। 10,000 रुपये में ये बेहतरीन कॉलोनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ऐसी 10,000 रुपये की एक कॉलोनी तैयार करना चाहते हैं, यानी ये महंगी होकर 10,000 की हो गई है, मैं तो बहुत ही सस्ती बनाने वाला था, तकरीबन मैं 4,000 रुपये में ये पूरी कॉलोनी बना के साइड में कर देता। उसके लिए मैं ये टीन की चादरें हटा देता और कुछ और भी सेटिंग थी वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले इसका वो शुरू के कुछ क्लिप्स मैं आपसे शेयर करूं, जब यहाँ पर साफ़ सफाई की गई और ये इसका सामान आया, वो वाले क्लिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर वो कॉलोनी तैयार होगी। तकरीबन ये जो दीवार आप देख रहे हैं वहाँ से लेके इस दीवार तक, और हाइट इसकी इस दीवार जितनी ऊंची होगी। सबसे पहले ये कि यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी रखी हुई थी और उसके अंदर हमने पौधे उगाए हुए थे। वो सारे पौधे यहाँ से हमने रिमूव कर दिए हैं और यहाँ जनरेटर वगैरह भी रखा हुआ था, वो सारा यहाँ से हटा दिया। अभी यहाँ की सफाई कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ की सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दूँगा। जी फ्रेंड्स, कॉलोनी की छत बनाने के लिए और कॉलोनी की एक साइड बनाने के लिए ये 4 फीट चौड़ी मैंने जाली सिलेक्ट की है और ये इसकी टोटल लेंथ 17 फीट है। 50 रुपये फ़ीट के हिसाब से मुझे ये मिली है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो जाली है इसकी विड्थ जो है वो 5 फीट है और ये जाली मुझे 80 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से मिली है और ये मैं 10 फीट लेके आया हूँ। तो ये जाली मुझे 800 रुपये की मिली है और ये 850 की मिली है। तो फ्रेंड्स, टोटल एक्सपेंस इसका आ गया 1650 रुपये। जी फ्रेंड्स, ये जो स्टिक्स हैं ये 10 फीट लंबी हैं। 10 फीट के डंडे समझ लें आप। तो 10 फीट का ये एक डंडा है और इसकी 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 1 इंच ही इसकी लंबाई है। मतलब 1 बाई 1 के ये डंडे कहलाते हैं। तो ये मैं लेके आया हूँ 10 डंडे, ये मैं नॉर्मल लेके आया हूँ 1 बाई 1 के, और एक डंडा मैं चौड़ा वाला लेके आया हूँ। तो 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इसकी लंबाई है। तो ये स्टिक जो है स्पेशल एक लेकर आया हूँ। आपने भी इस तरह की स्टिक लेके आनी है। अगर आप इस वाली स्टिक से काम कर रहे हैं तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। ये 150 रुपये में स्टिक हमें मिल जाती है। ये मैंने कटवाई है और ये जो स्टिक होती है ये इस काम में आती है कि पहले हम इसको दीवार में ठोक लेते हैं और इसके अंदर स्टील के कील जो हैं वो दीवार के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस वाली स्टिक के अंदर अगर हम स्टील के कील लगाएंगे तो ये दीवार के अंदर नहीं लगेगी, ये फट जाएगी मतलब। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम फ्रेम जो बनाएंगे वो इस स्टिक का बनाएंगे और जब इस फ्रेम को दीवार में फ़िट करेंगे तो इस स्टिक की मदद से फ़िट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो लकड़ियां हैं ये समझ लें 150 रुपये का डंडा है और ये वाला क्योंकि डबल है तो ये 300 रुपये का डंडा है। जी तो फ्रेंड्स, मेरा टोटल जो ख़र्चा आया 1800 रुपये की लकड़ी लेके आया हूँ मैं, 1650 रुपये की जाली लेके आया हूँ और 250 रुपये के कील वगैरह लेके आया हूँ। कील और साथ पे कुंडियाँ और उसके जो कब्ज़े वगैरह हैं उस टाइप की चीज़ें मुझे 250 रुपये की मिली हैं। जी फ्रेंड्स, ये टोटल ख़र्चा हो गया 3700 रुपये। तो मैं जो इस वक्त कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ वो 3700 रुपये की कॉलोनी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें छत के लिए अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है। छत के लिए मैं पैनाफ्लेक्स की शीट इसके ऊपर डाल दूंगा और जो एक चटाई वगैरह टाइप की चीज़ भी डाल दूंगा, जो जैसे मेरे छोटे भाई ने अपनी कॉलोनी की छत बनाई थी बिल्कुल उस टाइप की मैं छत बनाऊंगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरा कोई 300 रुपये का ख़र्चा मज़ीद आ जाएगा। इस तरह ये कुल ख़र्चा जो है ये 4000 रुपये का हो जाएगा। तो हमारी कॉलोनी 4000 रुपये में तैयार होने जा रही है। जी फ्रेंड्स, ये मैंने सफाई यहाँ की कर दी है। ये जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और यहाँ से सारी मिट्टी हमने हटा दी है। अब मैं यहाँ पे कॉलोनी बनाना शुरू कर रहा हूँ। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सामने मैं बना रहा था कॉलोनी और मैंने उस कॉलोनी को बनाने के लिए पट्ठों की जो कॉलोनी तैयार हो रही थी उसके लिए लकड़ियाँ भी ले आया था, जाली भी ले आया था, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था कि अचानक से प्लान चेंज हो गया और अब मुझे एक और कॉलोनी बनानी है यहीं कहीं पर, और वो कॉलोनी होगी जावा के लिए। तो फ्रेंड्स, जावा के लिए एक अच्छी शानदार कॉलोनी बनानी है और पट्ठों के लिए एक छोटी सी कॉलोनी बनानी थी, सस्ती सी कॉलोनी बनानी थी और उसमें मैंने पट्ठे छोड़ देने थे
और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया कि जावा की कॉलोनी कहाँ बनाऊँ, पट्ठों की कॉलोनी कहाँ बनाऊँ। क्योंकि वो जो सामने वाली जगह है फ्रेंड्स, वो जो कॉर्नर है वहाँ पर इस साइड पर बहुत ज़्यादा धूप आती है सुबह के टाइम, तो धूप चाहिए होती है जावा को। तो जावा को धूप क्योंकि ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने वो जो कोने वाली जगह है जो पट्ठों के लिए तैयार कर रहा था वो मैंने जावा के लिए मखसूस कर दी है। और अब यहाँ पर एक सेपरेट कॉलोनी तैयार करूँगा मैं पट्ठों के लिए। तो दो कॉलोनियाँ फ्रेंड्स यहाँ पर अब बनने जा रही हैं। और मैं इसी शशोपंज में था और मैं कागज़ के ऊपर ये इसको प्लानिंग कर रहा था, लकड़ियों का फ्रेम वगैरह जो है वो कागज़ के ऊपर डिज़ाइन कर रहा था कि अचानक मुश्ताक भाई ने छापा मारा और उसके बाद उन्होंने सारा जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और जो मैं 2 हफ़्तों से सिर्फ कागज़ पे चीज़ें बना रहा था, तो उन सब को जो है मुश्ताक भाई ने ये 2 घंटे के अंदर अंदर लकड़ियाँ काट के ये फ्रेम बना दिया है। तो फ्रेंड ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये फ्रेम सामने का होगा, ये फ्रेम यहाँ सामने लगेगा और ये जावा की कॉलोनी तैयार होगी। यहाँ पर जावा रखेंगे हम और यहाँ नीचे जो गेट बनेगा, यहाँ पर बड़ा वाला गेट बनेगा, यहाँ से हम अंदर भी जा सकेंगे। और इस साइड पर यानी कि वो जो साइड है इस तरफ की, वो साइड जो उसका फ्रेम ये तैयार हो चुका है, ये फ्रेम साइड से बनेगा। तो ये जो गेट है इस जगह पर हम दाना पानी के लिए ये छोटा गेट बनाएंगे होगा, लेकिन इसमें मैंने बड़ा गेट नहीं रखा है फ्रेंड्स। बड़ा जो गेट है वो इस्तेमाल हो सकता है फ्यूचर में पिंजरे वगैरह रखने के लिए। अगर आपका प्लान है कि आप अंदर बड़े पिंजरे रखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप एक बड़ा गेट भी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये पतरी सिस्टम आप देख रहे हैं, ये पतरी सिस्टम जो है मुश्ताक भाई ने बनाई है। ये कमज़ोर लकड़ी है, 1 इंच चौड़ी है और 1 ही इंच इस तरफ से इसकी चौड़ाई भी है, लंबाई चौड़ाई दोनों साइडें इसकी 1 बाई 1 की हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पतरी यहाँ से यूँ गई है ऊपर और वहाँ से घूम के नीचे वापस आ गई है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये पतरी आप दिख रहे हैं, यहाँ से ये पतरी यूँ गई है और घूम के यहाँ पर आ गई है। और ये कील इस तरीके से ठोका गया है, टेढ़ा करके ठोका गया है कि ये पतरी को नीचे की तरफ खींच रहा है कील। और इधर वाला जो कील है ये पतरी को इस तरफ को खींच रहा है और बहुत ही सख्त करके ये पतरी लग गई है। और ऐसे समझ लें जैसे लकड़ी में हमने वेल्डिंग कर दी है, इस तरह का काम हो गया है ये। ठीक है, बगैर पतरी के अंदर से भी कील एक या 2 कील गए हुए हैं। बहरहाल जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, मैं ख़ुद तैयार कर रहा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मुश्ताक भाई ने आके इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए, इस लकड़ी की भी सपोर्ट दी है, यहाँ पर भी सपोर्ट दी है। जो मैं फ्रेम तैयार कर रहा था उसमें बहुत कम सपोर्टें थी। जी फ्रेंड्स, ये फ्रेम तैयार हो चुका है, जालियाँ भी इस पे लग चुकी हैं। ये वाला यहाँ पर गेट है और इसे दीवार के 4 फुट के फासले पर मैंने लगाना था, यानी कि डेप्थ जो है ना वो 4 फीट रखनी थी। तो क्योंकि अब मैं कॉलोनी यहाँ पर बना रहा हूँ जावा की, तो प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई है। तो जावा की कॉलोनी यहाँ पे तैयार होगी, तो उसको मैं फिर 5 फीट जो है ना गहरा करना चाह रहा हूँ। इसे मैं 1 फीट और इधर खींच के ले आया हूँ। तो अभी इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा 5 फीट के फासले पर, तो उससे ये गहराई बढ़ जाएगी और साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो जावा के लिहाज से ये बेहतर रहेगी। उसके लिए ये साइड का फ्रेम भी हमारा जो है तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी सिलसिला ऐसे चल रहा है कि लम्हा ब लम्हा सिचुएशन जो है ना वो बदल रही है। अभी आपने ये मेरा फ्रेम जो है ये मैंने टेम्परेरी ऊपर रखा हुआ है, इसे उतार के इसके ऊपर मैंने सेटअप तो लगाना था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आज ये जावा की कॉलोनी बन जाती है और यहाँ पर पट्ठों की कॉलोनी बन जाती है, तो कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ पर भी 2-3 कॉलोनियाँ और भी बनानी पड़ सकती हैं। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये जो फ्रेम है ये पूरा का पूरा क्यों ना उस दीवार तक चला जाए, उस दीवार से लेके और वहाँ पीछे जो दीवार नज़र आ रही है आपको, उस दीवार तक पूरा का पूरा एक फ्रेम हो, दीवार पे टिका हुआ हो और बस बीच में यहाँ पर पिलर लग जाए और ये ऊपर ठहर जाए। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सेटिंग होगी। लेकिन चंद दिन पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पर भी बड़ी बड़ी 2-3 कॉलोनियाँ मैं बनाऊँगा। तो देखें वक्त के साथ साथ एकदम तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ। अगर आप भी ऐसी कॉलोनी ख़ुद बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपये में इतनी बड़ी कॉलोनी। अच्छा, इसकी जो डायमेंशन है पता नहीं, वो जो क्लिप्स हैं उसमें मैंने बताई थी या नहीं बताई थी। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट है, इसकी जो गहराई है वो 5 फीट है और ऊंचाई जो है वो तकरीबन 6 फीट है। ठीक है, अगर आप इसमें केज रखना चाहते हैं फ्यूचर में तो आपको 7 फीट ऊंची करनी है लाजमी। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो टिप्स अगर आप जहन में रखेंगे तो आप भी ऐसी कॉलोनी खुद अपने घर पे आसानी के साथ बना लेंगे। तो आइए ज़रा मैं एक पहली टिप आपसे शेयर करता हूँ। देखें फ्रेंड, यहाँ पे ये दीवार ख़त्म हो जाती है तो हमारा दिल करता है कि चादरें इसके ऊपर रखें। पीछे अगर कोई घर नहीं है, कोई जगह, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है तो इसके ऊपर चादरें रखने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके ऊपर सीमेंट नहीं लगा सकते और उसको ठोकना भी ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, लकड़ी का एक गुटका
इस जगह पे लगाना है। यहाँ से आपने 1 इंच छोड़ देना है, गुटका यहाँ लगेगा, चादरें इस जगह पे आएंगी और उसके ऊपर सीमेंट डाल देना है उसके चादरों के ऊपर से। तो उससे ये होगा कि बिल्कुल ये पैक हो जाएगा, इसमें बारिश नहीं आएगी और बेहतरीन चीज़ तैयार हो जाएगी। एक और टिप दे देता हूँ, अगर आप स्लोप बनाना चाहते हैं, स्लोप को ज़्यादा स्लोप नहीं बनाइएगा। अगर ज़्यादा स्लोप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। सिर्फ 2 इंच का स्लोप बना लें, ये चादरें जो हैं फ़ौरन पानी को नीचे बहा के फेंक देंगी और 2 इंच का स्लोप काफ़ी है, उसमें कैलकुलेशन करना भी आसान है और कील वगैरह ठोकना भी आसान है। अगर ज़्यादा स्लोप करेंगे तो आपको एक एंगल के ऊपर लकड़ी दीवार के अंदर फिट करने में आपको परेशानी हो सकती है। आइए मज़ीद कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी फ्रेंड, एक यहाँ पर हमने गेट रखा है, बड़ा गेट है, यहाँ से आसानी से हम अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ से भी मैंने एक दरवाज़ा रखा है दाना पानी वगैरह के लिए। यहाँ से मैं दाना पानी उस तरफ कर देता हूँ और ये वाली जगह खाली रहती है, यहाँ से अंदर आने जाने में आसानी रहती है। फ्रेंड यहाँ पर नीचे ज़मीन पर मैंने पुराना वाला तरीका इस्तेमाल किया है। लकड़ी जो है वो ये पूरी की पूरी जो कॉलोनी है ये ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठी हुई है। छोटे छोटे गुटके बीच में लगे हुए थे और उन गुटकों के बीच में यहाँ पर एक लकड़ी रख के अंदर से एक लकड़ी की सपोर्ट देके इधर से मैंने सीमेंट भर दिया है। जब भी आप ये सीमेंट भरेंगे तो आपने कच्चा थोड़ा थोड़ा सीमेंट पूरी दीवार में वहाँ तक भर देना है, ठीक है, और कच्चा सीमेंट बना देना है। और अगले दिन जब ये सूख जाएगा तो फिर आके फिनिशिंग आपने अगले दिन करनी है। दोबारा से इसके ऊपर हल्का हल्का सीमेंट लगा के इसकी फिनिशिंग कर देनी है। पहले दिन अगर आप फिनिशिंग करेंगे तो इधर से फिनिशिंग करेंगे तो उधर से सीमेंट निकल जाएगा, वहाँ से फिनिशिंग करेंगे सीमेंट इधर से निकल जाएगा और आपको बहुत परेशानी होगी। जी फ्रेंड, ये जो स्टिक्स लगी हुई हैं ये रफली मैंने लगाई हुई थी, पट्टे इसके अंदर रखे हुए थे। आधे पट्टे तो खैर बिक गए हैं अभी और मज़ीद आधे ये अभी बचे हुए हैं। जावा के लिए जब मैं सेटिंग करूँगा तो ये सारी स्टिक्स यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो टिप फ्रेंड ये है, एक तो ये जाली मैंने लगाई है, यहाँ पर ये पाइप आता है, पाइप के ऊपर मैंने 2 थैलियाँ लगा के इसे बंद किया है, प्लस एक कपड़े से भी मैंने बंद किया है और उसके ऊपर एक जाली का फ्रेम पहना दिया है। अब ये कि इसके ऊपर जो है इस पाइप में से हवा जो है, गंदी हवा बाहर नहीं आती है और कोई फिंच इसके अंदर भी नहीं जाएगी। तो एक मज़बूत और बेहतरीन काम ये भी हो गया है। एक और टिप मैं बता दूं कि चौड़े आपने लकड़ी के टुकड़े ले लेने इस टाइप के और इनको कील से, स्टील की कील से आपने दीवार में ठोक देना है, ठीक है। और दीवार के जो ऊपर का जो किनारा है उससे आपने 1.5 इंच से 2 इंच नीचे ये गुटके ठोकने और इसके ऊपर आपने ये फ्रेम, ये लकड़ी का जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ रहा है, ये पूरी छत इन गुटकों के ऊपर टिकी हुई है। ये गुटके आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए, ठीक है, ये गुटका है, यह गुटका है, वहाँ पर है, वहाँ पर है, इस तरह छोटे छोटे गुटके लगे हुए हैं। इससे क्या होता है कि लकड़ी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है। जी फ्रेंड, ये वाला जो फ्रेम है पूरा का पूरा यहाँ से नीचे आएंगे हम, पूरा का पूरा यहाँ से एक पूरा साबुत फ्रेम है ये पूरी की पूरी जो साइड है ये पूरी की पूरी ये एक सिंगल फ्रेम है। अब इस फ्रेम को खड़ा करना है और दीवार के साथ ठोकना है। तो दीवार के साथ ठोकने के लिए हमने पहले यहाँ पर स्टील की कील की मदद से चौड़े और मोटे गुटके ठोक दिए हैं दीवार के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपने स्टील के लंबे कील लेने हैं, 3 से 4 इंच लंबे कील लेके आपने इसको ठोक देना है। नीचे भी आप देख रहे हैं हमने वहाँ पर भी एक गुटका लगाया हुआ है और इन गुटकों के लगाने के बाद आपने ये फ्रेम बाहर से इस तरफ लगा के और इसको बाहर से उस तरफ से कील अंदर की तरफ ठोक देने हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सेटिंग बन जाती है। और यहाँ ऊपर आप देखिए, यहाँ पर भी ये हर जोड़ के अंदर ये पतरी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पतरी लगी हुई है, यहाँ पर पतरी लगी हुई है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर गोला लगा हुआ है 1 बाई 1 का, 1 इंच इस तरह, 1 इंच इस तरह। तो ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है लेकिन इसको मुश्ताक भाई ने बहुत मज़बूती के साथ लगाया है, इस पतरी की मदद से लगाया है। पतरी के जोड़ की वजह से अब ये इतनी मज़बूत हो गई है कि इसके जोड़ हिल नहीं सकते और ये निकल नहीं सकती आसानी के साथ। और अगर इसको हिलाएंगे भी तो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। जैसे कि वो मेरी कॉलोनी है वो बहुत मज़बूत है, उसमें 1 इंच बाय 2 इंच की चौड़ी वाली लकड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं और बहुत जानदार वो वाली मेरी कॉलोनी है, उतनी ही जानदार अब ये भी है। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी सस्ती कॉलोनी बनाना चाहते हैं, अगर आपका बजट जो है वो बहुत लो है तो थोड़ा सा साइज़ कम कीजिए और ये टीन की चादरें हटा दीजिए। थोड़ा सा लकड़ी खुद ब खुद कम हो जाएगी। साइज़ कम करने से आपकी जो ये जाली है इसके ऊपर भी बहुत कम खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक बेहतरीन कॉलोनी बहुत कम पैसों में आराम से 5 से 6 हज़ार में एक कॉलोनी बनाई जा सकती है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।